जी एटलस होंडा वालों के पास क्लेम पे आई हुई है बाइक कंपनी के पास। अभी इसकी टोटल इंस्पेक्शन हो जाएगी। हम बाहर चलते हैं, होती है तो चेक करते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाईजान आज का व्लॉग जो है मेरा वो है होंडा CG 150 का। उसमें ये है कि जी अब मुझे कल कंपनी की तरफ से फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारा आपको कोई मसला तो नहीं आया बाइक में। मैंने कहा यार मुझे तो कोई मसला नहीं आया बाइक में। तो उन्होंने मुझे हाँ मुझे सेकंड गियर शिफ्टर में जो है ना वो इशू आ रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि चले कोई इशू नहीं है, हमने ऑब्जर्व किया है कि बाइक में कोई कोयल इशू है। तो कंपनी ने कहा है कि भाईजान जिन जिन के पास भी बाइक्स हैं जिन्हें इशू आया है या नहीं आया वो आके अपनी बाइक्स का कोयल जो है ना वो चेंज करवा ले, ताकि इन फ्यूचर जो है वो इशू ना आए। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे बुलाया है डायनामिक इंटरनेशनल, जहाँ से मैंने बाइक ली है। और अभी मेरी बाइक चली है 338। मैंने उन्हें बताया है कि यार मैं ये मेरी बाइक इतनी चल ही नहीं रही, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ और वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। कंपनी के अपने नुमाइंदे हैं वहाँ पे मौजूद। इसको बाकी मेरा जो सेकंड गियर का इशू है जो जर्क लेती है वो भी वहाँ जाके चेक करवाते हैं। तो बस फिर निकलते हैं। तो बड़ा कोइंसिडेंस हुआ जी कि बारिश शुरू हो गई है और ये खड़ी है जी बाइक। तो कहना ये है कि भाईजान जितनी मर्जी महंगी मोटरसाइकिल ले लो आप, 5 लाख की, 10 लाख की, 8 लाख की, जब बारिश होनी है तो ढूंढनी है आपने दरख्त की छाँव ही है। तो ये भाईजान काम बड़ा खराब होता है हमेशा बाइक वाले के लिए। ये देख सकते हैं आप। और ये भाईजान बचा के खड़े हैं, तो जो है वो दरख्त का सहारा लेके। तो भाईजान मैं आ गया हूँ अपनी बाइक लेके यहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। जी एटलस होंडा वालों के पास क्लेम पे आई हुई है बाइक कंपनी के पास। अभी इसकी टोटल इंस्पेक्शन हो जाएगी। हम बाहर चलते हैं, होती है तो चेक करते हैं। अच्छा तो भाईजान सीन ऐसे हैं कि वहाँ सामने ऑपरेशन हो रहा है बाइक का, वो सामने। तो वो उन्होंने एक दो दफ़ा मुझे ये कहा है कि आप बैठ जाएं अपनी जगह पे। तो थैंक यू सलमान भाई, थैंक यू। ये जी सलमान भाई हैं, होंडा के रिप्रेजेंटेटिव ही हैं। और मुझे उन्होंने कहा है कि जी वेटिंग एरिया में आप वेट करें, आपकी बाइक का ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने उनसे यही पूछा कोई खतरे की बात तो नहीं है। तो ये जी अभी पानी आया, उसके बाद चाय आ गई है। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जी एटलस होंडा वालों की तरफ से चाय आई है और बिस्किट्स आए हैं। बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी है इनकी। मुझे पहली बार जो है वो बड़ा मजे का फील हो रहा है होंडा लेके। हालांकि मैं 125 वगैरह लेता रहता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इनका मेरे ख्याल से जो भी रिलीज हुआ है महंगा यूनिट वो लिया है। तभी जो है पहले पानी आ गया है, फिर चाय आ गई है और पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं बाइक में। लेकिन उन्होंने कहा कि जी कोई इशू है। तो मैंने कहा शायद फिर कोई इशू होगा। उन्होंने कहा आप बस बाइक ले आए। तो अभी ये पूरी बाइक की, जैसे मैंने आपको छोटा सा क्लिप दिया, उसकी थोड़ी इंस्पेक्शन वहाँ पे चल रही है। कोई इशू है। मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे जो है ना वो गियर शिफ्टिंग में इशू आया था। तो वो गियर शिफ्टिंग को जो है वो अंदर चेक कर रहे हैं। तो देखें अभी क्या बताते हैं। जब तक मैं अपनी जो है वो चाय और बिस्किट्स को इंजॉय करता हूँ, साथ पानी भी है। तो बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने मुझे कहा है कि सर आप टेंशन ना लें, पता है आपने मेहरान जितने पैसे जो है वो है मेरी गड़ी की। अच्छा, वो कहते हैं जी हमें पता है कि आपने मेहरान जितने पैसे जो हैं वो लगा दिए हैं बाइक पे, आप आराम करें, यही प्रोटोकॉल है आपको 4,60,000 रुपया खर्चने के बाद। तो चलो अब इसके बाद देखते हैं कि बाइक का इन्होंने क्या किया, क्या बनता है बाइक का, क्योंकि बाइक की इंस्पेक्शन हो रही है वहां पर। ये बिल्कुल सामने बाइक की इंस्पेक्शन चल रही है मेरी। तो भाई मुझे ऐसा हुआ कि मुझे कल रात को फ़ोन आया होंडा वालों की तरफ से। उन्होंने मुझसे पूछा, फीडबैक लिया बाइक का कि बाइक कैसी चल रही है। तो आपने CG 150 लिया है, क्योंकि अभी इनके लिए आसान है, क्योंकि इतने यूनिट इन्होंने अभी तक डिलीवर किए नहीं है अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो मैंने उन्हें कहा यार मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया। लेकिन हाँ गियर शिफ्टिंग में जो हर बाइक का एक अपना अपना एंगल है, मेरा अपना डिफरेंट इशू जो मुझे इस बाइक में फेस हुआ, मुझे वो वाला फेस नहीं हुआ कि टैंकी वाला जो आप कहते हैं कि यार वो टैंकी जो है वो कलर उतर रहा है। आपको पता है 6 महीने तक मुझे उन्होंने भी यही कहा कि अपनी बाइक को बगैर प्रोटेक्शन के चलाएं, कंपनी की समझ के चलाएं कि कंपनी की है। अगर आपकी टैंकी का कलर उतर जाता है, फेड हो जाता है, खराब हो जाती है, या आपके इशारों का कलर उतर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कंपनी आपको 6 महीने के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्लेम करवा सकते हैं आप। तो मैंने वैसे भी इसकी इतनी प्रोटेक्शन की नहीं थी, क्योंकि मैं भी इतने चक्करों में पड़ता नहीं हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा कि जी इस तरह से वो है, आप यानी कि अपनी
मैंने इन्हें कहा यार मुझे ना सिर्फ गियर शिफ्टिंग में इशू आ रहा है, तो उन्होंने कहा यार ठीक है, आप जो है ना इससे होंडा सेंटर, सुबह वारंटी सेंटर है इसका, क्लेम सेंटर, तो आप वहां ले आए। अभी मैं लेके आया हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ा सा ये क्लिप दिखाया है कि उन्होंने अंदर खड़ी की, बड़ा खूबसूरत बड़ी बेहतरीन एम्बियंस है, चाय आई, बिस्किट्स आए, और ये बड़ा, यानी कि उन्होंने बताया कि यार वी आर सेलिंग अ ब्रांड एंड एटलस होंडा आप लोगों को पता है ब्रांड है। तो अब देखते हैं कि क्या इशू है बाइक का। उन्होंने खैर अभी सीटी हटाई थी, वो सारी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो उस इंस्पेक्शन में जो जो चीज़ें इन्होंने फेस की हैं कि बाइक्स में ही है, जब भी आप एक नया यूनिट निकालते हैं, R&D करते हैं उसकी, तो उसके बाद जब वो चलती है रोड पे तो पता चलता है कि इसमें क्या मसले मसाइल हैं। तो जाहिर है कि CG150 एक बिल्कुल नया यूनिट है, तो अब वो मेरी भी उसी में आती है, तो अब वो चेक हो रही है, तो देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये सिनेरियो और बाकी पूरी वीडियो मैं अपने यूट्यूब पर डालूंगा, तो लेट्स सी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एटलस होंडा की तरफ से जो है हमें एक वो मिला है, एक गिफ्ट मिला है। तो ये वाटर बोतल है, साथ में मेरे साथ सलमान भाई है। सलमान नाम आपका? जी सलमान भाई, आपने भी कहा है कि जिनके पास CG150 है उनको किस एहतियात की जरूरत है? उनको CG150 के जो यूजर्स हैं उनके सबसे पहले तो इनका जो काम करवाना है, ट्यूनिंग करवानी है, कोशिश करेंगे जो होंडा की डीलरशिप है Authorized वहां से ही काम करवाएं। लेकिन इस टाइम पे ज्यादा एहतियात GS150 की है, जैसे CG150 की, सॉरी CG150 आपने भी मेरी भी मंगवाई थी, अभी आप लोगों ने इंस्पेक्शन की है उसकी, और बाइक अभी मेरे ख्याल से राइड के लिए गई है। तो आप कुछ कह रहे थे, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं उस पर लेमिनेशन शीट लगवा लूँ, PPF करवा लूँ, ये सारी चीजें, तो आप अवॉइड कह रहे हैं कि अवॉइड करें 6 महीने तक, वो क्या है? नहीं, ये कोई भी मोटरसाइकिल जब आप परचेज करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उसको जेन्युइन कंडीशन में ही रहने दें। अगर आप ऊपर कोई भी कोटिंग करते हैं तो बजाय फायदा करने के उल्टा नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो कोटिंग करते हैं उसकी लाइफ कम होती है, पेंट की लाइफ से ज्यादा है। जब आप कोटिंग उतारेंगे तो वो पेंट को डैमेज कर चुकी होती है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए कोई भी अननेसेसरी चीजें हैं उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं भी ये कहूंगा, जैसे आप लोगों ने कहा कि अभी बाइक आई है जो CG150 बिल्कुल नई यूनिट है, अगर मैं गलत ना हूं, तो जब भी आप एक नया यूनिट, हम भी जब अपने काम में एक नई चीज R&D करके उस निकालते हैं, तो वो तभी पता चलता है जब वो यूज होती है कि उसमें क्या मसले मसाइल है। खैर मुझे सिर्फ गियर शिफ्टिंग का इशू था, लेकिन उसके बावजूद बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस है। होंडा ने बुलाया यहाँ पे, मेरी बाइक को चेक किया, सारा कुछ किया। तो आप लोगों के पास भी अगर CG150 स्पेशली जिन्होंने नई बाइक्स ली हैं, तो वो इस चीज का ख्याल करें कि किसी भी आम डीलर को चेक ना करवाएं और इजी हो जाए। लोग कह रहे हैं कि हमने इतनी प्राइस दी है और ये कचरा है, वो है, सारी चीजें हैं, तो भाई कंपनी आपके साथ खड़ी है, कोई मसला नहीं होता। हालांकि मुझे कोई मसला नहीं आया, मुझे इन्होंने खुद फोन करके बुलाया और मेरी बाइक पे इन्होंने मेरे ख्याल से आधा घंटा लगाया, चेक किया। तो बाकी ये मैसेज है CG150 वालों के लिए कि वजन ईजी रहे और बाइक को चलाएं, बड़ी अच्छी और जबरदस्त बाइक है। शुक्रिया जी। तो भाईजान, एटलस होंडा से मेरी बाइक होके निकल आई है बाहर, और ये खड़ी है मेरी बाइक, साथ में एटलस होंडा वालों की बोतल जो उन्होंने मुझे दी है यहाँ आने के लिए, बल्कि तो इन्हें मैंने बताया था कि सेकंड गियर में इशू है। खैर अब इसको चलाते हैं, शोरूम चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या चेंजिंग आई है ऐसी बाइक में, देखते हैं इसको।